हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्सबाजी शो। मैं हूं ऋतिक और आज स्पोर्ट्सबाजी शो में बात करेंगे आईपीएल के मैच नंबर 33 की। पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। ये मुकाबला हो कहां रहा है? ये मुकाबला हो रहा है मुल्लापुर चंडीगढ़ में। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं लीग ऑफ द डे से, यानी कि इसमें बात करेंगे हेड टू हेड की, पिच रिपोर्ट की, और फिर उसके बाद लीग ऑफ द डे में एक बढ़िया चीज भी बताऊंगा आगे जाकर। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं कि मुल्लापुर की ये पिच कैसी है। जैसा मैंने हमेशा से बताया, ये जो पिच है थोड़ी बहुत जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता रहता है डबल पेस हो जाती है। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला कर सकती है, बहुत बड़े चांसेस हैं इस चीज के। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 160 या 165 प्लस या 165 या 160 के आसपास रहेगा। अब चलते हैं हेड टू हेड पर, यानी पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में टोटल आईपीएल में कितने मुकाबले हुए हैं उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो टोटल इन दोनों के बीच में जो मुकाबले हुए हैं 31, जिसमें से पंजाब किंग्स ने 15 बार बाजी मारी, यानी पंजाब किंग्स 15 मुकाबले जीती है। अब बात करो अगर मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस जीती है 16 मुकाबले 31 में से। 15 गया पंजाब के पास, 16 गया मुंबई के पास। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, नेक टू नेक मामला चल रहा है। अब देखना होगा कि जो मैच नंबर 33 खेलने उतरेंगे मुल्लापुर में ये दोनों टीमें, तो कैसा करेंगी, कौन किस पर भारी रहेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये तो देखने वाली चीज होगी। अब बात करते हैं क्लासिक फैंटेसी की, इन दोनों टीम्स के बीच में जो कि कंबाइंड क्लासिक फैंटेसी 11 होगी, वो कैसी रहेगी। विकेट कीपर्स में ईशान किशन, बैटर्स में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और अथर्व ताइडे, ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, सैम करन और लाइम लिविंगस्टन, बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, जेराल्ड कोएत्जी, कगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह। कैप्टन रहेंगे रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन रहेंगे सैम करन। एंड नॉट टू फॉरगेट गाइस, गैजेट लीग अब लाइव हो चुकी है और इसी चीज की मैं बात कर रहा था जो कि मैंने लीग ऑफ द डे शुरू करने से पहले बोला था कि बाद में बताऊंगा लीग ऑफ द डे में। वो ये है कि गैजेट लीग अब लाइव हो चुकी है। स्पोर्ट्सबाजी की ऐप में आप जाएं और अपनी टीम बनाएं और जीते एक चमचमाता ब्रांड न्यू स्मार्टफोन। अगली चीज की हम बात करते हैं, क्योंकि हमने लीग ऑफ द डे की अब बात कर ली, अब बात करते हैं स्टॉक ऑफ द डे की। कौन से ऐसे 3 स्टॉक है जिनको आपको पिक करना ही करना है, और लॉन्ग या शॉर्ट किस पे इन्वेस्ट करें वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको पिक करना है रोहित शर्मा का स्टॉक। रोहित शर्मा ने पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया सेंचुरी लगाई थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो सेंचुरी गई थी लूजिंग कॉज में। तो किस पर पिक करें, लॉन्ग पर करें या शॉर्ट पर करें? मैं एडवाइस करूंगा लॉन्ग पर, क्योंकि रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में, उनको अगर साथ मिला तो अपनी टीम को, मुंबई इंडियंस को, वो जितवा भी देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और अगर नहीं भी तो पावर प्ले में आकर तेज तर्रार बल्लेबाजी तो कर ही रहे हैं। इस वजह से रोहित शर्मा का लॉन्ग पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी रहेगा हमें। अगला स्टॉक है जसप्रीत बुमराह का, लॉन्ग या शॉर्ट। जसप्रीत बुमराह जब भी लो करो लॉन्ग पर इन्वेस्ट। कोई कोई ऐसी टीम के मैचअप्स होते हैं जिनमें शॉर्ट पर इन्वेस्ट करना होता है, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था सीएसके के खिलाफ मुकाबले में कि जसप्रीत बुमराह के शॉर्ट पर इन्वेस्ट करना था और विकेटें नहीं ले पाए जसप्रीत बुमराह उस मुकाबले में, तो शॉर्ट पे इन्वेस्ट किया, ठीक किया ना। वैसे ही मैं बता रहा हूं कि इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है और वैसे भी वो कंडीशंस के मोहताज नहीं है। पिच अगर स्लो होगी, अगर मान लीजिए बाद में पिच का डबल पेस नेचर होगा, तो वो कटर्स डाल के अपना काम वो कर देते हैं, टीम को जीत दिलवा देते हैं। तो जसप्रीत बुमराह के लॉन्ग पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आ जाओ तीसरे स्टॉक की तरफ, वो है अथर्व ताइडे का स्टॉक। अब अथर्व ताइडे पिछला मुकाबला खेले थे, शिखर धवन की गैर मौजूदगी में वो ऊपर बल्लेबाजी भी करने आए थे उनकी जगह, यानी ओपनिंग करने आए थे। बल्लेबाजी तो वो अच्छी करते हैं, 2023 में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया था, पर लेकिन अब ये डाउट आ जाता है कि अथर्व ताइडे इतनी लय में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अथर्व ताइडे ने पिछला मुकाबला ठीक से खेला नहीं था, जल्दी आउट हो गए थे, कम गेंदों पे ज्यादा रन बनाए थे पर जल्दी आउट हो गए थे। इतना ज्यादा उन पे दाव लगा नहीं सकते और डाउट आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग पर नहीं करना तो आपके पास शॉर्ट पे इन्वेस्ट करने का भी तो ऑप्शन है, तो शॉर्ट पर आप जाकर अथर्व ताइडे के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका लॉस जो है मिटिगेट हो जाएगा। अब बात करते हैं मार्केट्स ऑफ द डे की। मार्केट्स ऑफ द डे यानी स्टैट्स प्रो बहुत इजी है और इसमें से कॉन्टेस्ट में जो कॉन्टेस्ट होता है स्टैट्स प्रो में, उसमें आपके जो है कुछ सवाल आते हैं जिसमें आपको अपना ओपिनियन यानी दिल और दिमाग डेटा, जो कि मैंने अभी लीग ऑफ द डे में सारे स्टैट्स बताए, उनको ध्यान में रखते हुए दिल दिमाग और डेटा के एनालिसिस करते हुए आपको यस एंड नो में अपना ओपिनियन देना होता है। जैसे कि सबसे पहला सवाल क्या है, ये है सबसे पहला सवाल, पंजाब विल विन द T20 मैच अगेंस्ट मुंबई। अब आपको यस और नो पे इन्वेस्ट करना है, उसके किस पे करें, क्योंकि आप जो मैंने लीग ऑफ द डे में आंकड़े दिए थे उसको ध्यान में रखते हुए आप पंजाब विल विन द T20 मैच अगेंस्ट मुंबई, इस पर आप अपना दांव खेल सकते हैं। दिल दिमाग और डेटा तीनों को साथ में लगाएंगे, अपना ओपिनियन देंगे, तो बिल्कुल आप सही ओपिनियन पे अपने इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा सवाल, टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट। अब ये आंकड़ा कहां पे आता है? अब ये आंकड़ा कहीं ना कहीं आता है कि मुल्लापुर की, जैसे मैंने पिच बताई, डबल पेस नेचर रहेगा पिच का, तो ऑब्वियस सी बात है कि टीम जो टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी का फैसला करेगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर यही आता है कि पहले बल्लेबाजी का फैसला करेगी, तो आप इस पर दांव खेल सकते हैं। अब आपके ऊपर है, दिल दिमाग और डेटा का एनालिसिस जो लीग ऑफ द डे में मैंने आपको आंकड़े दिए उसको ध्यान में रखते हुए क्या आप ओपिनियन कर रहे हैं, अब जाकर इन्वेस्ट कीजिए। मैं कहूंगा इस पे आप यस करें। उसके बाद जो तीसरा सवाल आता है, टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 183 और मोर रन इन 20 ओवर्स।
ये एक चीज़ है। इसमें भी आपको जो है लीग ऑफ द डे में जो भी आपके सामने आंकड़े रहेंगे उसको ध्यान में रखते हुए येस या नो पर इन्वेस्ट करना है। आप डायमेंशंस को भी ध्यान में रख सकते हैं, पिच को भी ध्यान में रख सकते हैं, सारी चीज़ें, वेन्यू स्टार्ट्स को भी ध्यान में रख सकते हैं, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने कितने जीते हैं, सेकंड इनिंग में कितने जीते हैं। तो सारा खेल क्या है, ज्ञानकारी और लीग ऑफ द डे को ध्यान में रखने का, फिर उसके बाद दिल और दिमाग और डेटा लगाने का, फिर उसके बाद एक चीज़ एनालाइज करके अपना पिन पॉइंट येस या नो पर ओपिनियन देने का। तो सारी बातें हो गई, लीग ऑफ द डे की बात हो गई, स्टॉक ऑफ द डे की बात हो गई, मार्केट ऑफ द डे की बात हो गई। अब 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हो गई, अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लेन देन की। हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आपको भी हमें कुछ देना तो पड़ेगा ही। अब सबसे पहले चलो मैं दे देता हूँ आपको, आप हमें जो है फ्री में लाइक सब्सक्राइबर्स तो आप दे ही रहे हैं हमारी सारी वीडियोस वगैरह को देख के, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके हम आप सारी चीज़ें दे रहे हैं, मुझे पता है। पर लेकिन साथ ही साथ अब मैं आपको देता हूँ एक गिव अवे। अब गिव अवे में क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आप ये बता दीजिए चलिए कि रोहित शर्मा ने पिछले मुकाबले में सेंचुरी तो लगाई थी। आप बता दीजिए कि रोहित शर्मा इस मुकाबले में जो पंजाब और मुंबई के बीच में आईपीएल का 33वां मैच है उसमें रोहित शर्मा का स्कोर क्या रहेगा? क्या रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे, या जो भी होंगे? मैं नहीं कहूंगा जल्दी आउट हो जाएंगे क्योंकि मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो आपको कहा है रोहित के लॉन्ग पे इन्वेस्ट करने को, क्योंकि करेंगे वो मेरे दिल दिमाग और डेटा एनालिसिस है, वो करेंगे। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कॉमेंट्स में आप जरूर बताएं इस बारे में कि भाई रोहित शर्मा का स्कोर क्या रहेगा। उसके बाद आपने अगर सही जवाब दिया तो आपको मिलेगी स्पोर्ट्सबाजी की तरफ से फ्री मर्चेंडाइज। ये है हमारी तरफ से आज का गिव अवे, और ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ प्यार से बने रहिए द स्पोर्ट्सबाजी शो पर।